जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोजाना की तरह करंट अफेयर का जो रिवीजन कराया जाता है, उसी सीरीज में आज 26 अगस्त का रिवीजन आपके समक्ष लेके आए हैं। पुरानी सारी क्लासेस हम लोगों ने कवर कर रखी। पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करते हैं, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जाती है, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख विश्व धरोहर स्थल, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? तो ये आपका अजंता और एलोरा की गुफाएं थी, जो 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई थी, और उसमें शामिल होने वाले भारत की ये पहली यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थे। बात करें कुतुब मीनार किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था? तो ये 1993 में कुतुब मीनार को शामिल किया गया था। वहीं ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब मिला? तो ये आपको 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है, ये भी आपको याद रखना है। अगले की आपसे बात करें कि कौन से भारतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और यूनेस्को धरोहर भी है, यानी उसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है और वो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। तो यह है आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो ये पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग को कहते हैं, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। आगे बात करें कि किस मंदिर समूह को महाबलीपुरम के स्मारक के नाम से जाना जाता है? तो ये पल्लव वंश द्वारा निर्मित स्मारक जो है, जो तमिलनाडु में है, इसे महाबलीपुरम के स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें कि हम्पी किस राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो हम्पी आपका कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये महत्वपूर्ण है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगले की आपसे बात करें कि पातालकोट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है या नहीं? उत्तर इसका आंसर आपका रहा होगा कि पातालकोट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। क्लियर है। जंतर मंतर जयपुर को कब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 2010 में जो जयपुर में जंतर मंतर है, उसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। वहीं बात करें कि भारत के किन रेलवे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और शिमला रेलवे, जो कालका शिमला रेलवे है, इन तीनों को भारत यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। अगले की बात करें कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि रानी की बाव किस राज्य में स्थित है? तो रानी की बाव गुजरात में स्थित है। रानी की बाव किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। सांची का स्तूप किस शासक द्वारा बनवाया गया? तो ये सम्राट अशोक द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। वहीं ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स किस राज्य में हैं? ये तमिलनाडु में है। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स आपके तमिलनाडु में स्थित। अगले की आपसे बात करें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वहीं बात करें कि फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया? तो ये 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। वहीं आपसे पूछे
कि विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स किस शहर में हैं? तो ये दोनों मुंबई में स्थित हैं। वहीं भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं 2024 तक? तो ये टोटल 42 हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। तो ये आपको यूनेस्को विश्व धरोहर से बनने वाले प्रश्न बेहतरीन तरीके से कवर कराए गए हैं। यहाँ हमारा लर्निंग टॉप खत्म, वो गायत्री मंत्र एक तरह से खत्म होता। अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास पे। आज 26 अगस्त का रिवीजन करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हुआ है? तो इसमें नेपाल आधिकारिक तौर पे शामिल हो चुका है। टाइगर प्रोजेक्ट की आपसे अगर बात करें तो ये 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अगर सार्क का हेडक्वार्टर आपसे पूछे काठमांडू। वहीं आप एक चीज और याद रखना कि आपसे पूछ ले कि टाइगर दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाते हैं। अगले की आपसे बात करें कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपका ढाका में है। वहीं एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य की अगर बात करी जाए तो बेलारूस एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। वहीं नाटो का 32वां सदस्य कौन सा है? तो वो स्वीडन बना है, नाटो का 32वां सदस्य। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें कि आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रैंकिंग में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें ज्यूरिख ने, जो स्विट्जरलैंड का एक ज्यूरिख शहर है, उसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दिल्ली का स्थान की बात करें तो 104वां स्थान है इसमें दिल्ली का। एसडीजी में आपसे भारत की रैंक पूछे तो 99 है, और एचडीआई में भारत की रैंक पूछे तो वो 130वीं। वहीं आपसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करें तो 151वीं रैंक है, और जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो वो 131वीं रैंक है जेंडर गैप इंडेक्स की। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो वो 96वीं रैंक है भारत की भ्रष्टाचार में। अगले प्रश्न की बात करें, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष आपराधिक मामलों वाला सीएम कौन है? तो ये रेवंत रेड्डी है, जो शीर्ष आपराधिक मामलों वाला सीएम है। आपसे पूछे पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो इसमें गुजरात को आपका शीर्ष स्थान मिला है। पूछे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये आपका ओडिशा में प्रारंभ करेगा, ये भी आपको याद रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया है, हिमालयी जलवायु केंद्र का। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत का पहला फिनटेक हब आईजीएफ टेक कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये तुम्हारा उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। कहाँ लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम यहाँ छत्तीसगढ़ लिख गया है, इसको काटो, ये छत्तीसगढ़ के ही है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ उड़ीसा करना आप, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के सीएम जो हैं वो आपके हैं मोहन चरण मांझी जी। वहीं तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन आपका नेपाल में हुआ है, तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन का। बात करें 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न कौन बना था? तो जसपे जो है वो 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बना था। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? वो है डीडीएलजे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये पहली भारतीय फिल्म है जो लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित हुई है। बात करें भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये आपकी
वाराणसी में प्रारंभ होगी। वहीं आपसे पूछे रिकॉर्ड 6 घंटों में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये जापान ने बनाया है। ये आपको याद रखना है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। स्कॉच पुरस्कार की आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एमजेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो कुल 26 राफेल एमजेट खरीदने की मंजूरी दी गई है। वहीं ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें हमारा प्यारा भारत दूसरे स्थान पे आया। अगले की बात करें, ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया? तो ये आपका राजस्थान ने प्रारंभ किया है, डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन संस्कार। बात करें ऑपरेशन ब्रह्मा की, तो ये म्यांमार में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो इसे ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। वहीं ऑनलाइन बाल यौन शोषण की बात करें तो ऑपरेशन हॉक ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण है उससे संबंधित है। आगे बात करें वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन आपका दिल्ली में हुआ है, वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन का। आपसे पूछे माधवपुर घेड़ मेला, तो इसका आयोजन आपका गुजरात में हुआ है, माधवपुर घेड़ मेले का। अगला प्रश्न, अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया। द्विसदनी विधानमंडल ये कितने कुल 6 राज्यों में है, जिनमें से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में द्विसदनीय विधानमंडल है। आपसे बात करें कि ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। वहीं SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु पहला राज्य बना है SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला। आगे बात करें ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सौरव गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष चुना गया। अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि PM का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनीश दयाल सिंह को PM का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की, ये 1998 में इस बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है और इसके वर्तमान हेड हैं वो प्रधानमंत्री है, यानी इस आयोग का हेड PM होता है, ये आपको याद रखना, जैसे नीति आयोग का होता है। दस्तलिक अभ्यास की अगर बात करें तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित होता है आपका दस्तलिक अभ्यास, और वोंगो सागर अभ्यास है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। आपसे प्रश्न बने कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें, पुतलों की परेड मारवत उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। महाराष्ट्र के अन्य त्योहार जैसे गणेश उत्सव, थर्ड आई फेस्टिवल और काला घोड़ा महोत्सव, ये तीनों भी महाराष्ट्र के ही उत्सव हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये अमरावती महाराष्ट्र में, ये आंध्र प्रदेश वाली अमरावती नहीं, अमरावती महाराष्ट्र में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन हुआ है। पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM किसने लगाया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया। वहीं USA के 47वें प्रेसिडेंट की बात करें तो ट्रंप साहब USA के 47वें प्रेसिडेंट हैं। यहीं 50वें वाइस प्रेसिडेंट की भी बात करें तो वो आपके JD वेंस 50वें उपराष्ट्रपति। ठीक है, 50वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं आपके JD वेंस। USA के साथ जो USA के साथ भारत के अभ्यास होते हैं जैसे तर्कस है, ठीक है, तर्कस है, कोप इंडिया है, कोप इंडिया है, दूसरा
टाइगर क्लॉ अभ्यास, ठीक, और एक टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। ठीक है, ये यूएसए और इंडिया के साथ युद्धाभ्यास होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आज के लास्ट प्रश्न पे चलें। कंचन चक्रवर्ती की पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट का विमोचन कहाँ हुआ? इसका विमोचन कोलकाता में। बात करें यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल किया गया है। सीआरपीएफ परेड दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नीमच मध्य प्रदेश में हुआ है और अमित शाह ने इसका आयोजन किया। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप की बात करें तो ये इंग्लैंड में हुआ है और इसमें जो विजेता है, आपको याद रखना है कि इसमें विजेता आपका भारत बना है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में। और उप विजेता जो बना है वो भी आपको याद रखना है कि उप विजेता जो इसमें बना है वो आपका इंग्लैंड ही बना है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी। क्लियर है। अगले की बात करें, तीसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, तीसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद।